सोचें तो मेरे ख्याल से ये एक सिंगर है, नेक्स्ट टाइम 2-3 और होंगे जो इंडिया के लिए गाना गाएंगे। Sisters and brothers of India, as you stand on the brink of another Independence Day, let us reflect upon the extraordinary journey that has brought you here. तो मैं तो अब भी कहता हूँ कि सारे जहां से प्यारा हिंदुस्तान हमारा था कि इस वक्त भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि वो कभी भी किसी कीमत पर भी उनको नाराज करके आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहेंगे। और दूसरा, अगर देखें, आप एक मिनट के लिए अमेरिकन बन के जरा सोचें, आप उनको क्या ऑफर कर सकते हैं? व्हाट यू हैव टू ऑफर? आपको खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, सब जो है हमारा अपना किया हुआ है। तो ये इसका रिस्पांस यही मिलेगा कि हमें कोई ट्रिब्यूट नहीं करे। इट मींस कि हम दुनिया से पीछे हैं या हमारे किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं। जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, मतलब आप देखें ना, वेस्ट का ना डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। जब वेस्ट का डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो जो एशिया का ना इसका ब्रिंगिंग स्टार्ट होगा। जब एशिया में फिर बड़े कंट्रीज कौन से हैं? रशिया, चाइना और इंडिया। और अभी वर्ल्ड का सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखे ना, वो सारे इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों पे जा रहे हैं? उनके इस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है। वहां पे टेस्ला भी जा रहा है, वहां पे जेट इंजन भी बनेंगे, वहां डिफेंस भी बनेगा, वो चांद पर भी जा रहे हैं, वो दूसरा भी IIT भी बना रहे हैं, अमेरिकन उनके पांव में फिर रहे हैं। दुनिया वो इंडिया को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया का फ्लैग इसलिए शो करवा रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान का नहीं कर रहे। पाकिस्तान का इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं है। इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, मतलब आप देखें ना, वेस्ट का ना डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। जब वेस्ट का डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो जो एशिया का ना इसका ब्रिंगिंग स्टार्ट होगा। जब एशिया में फिर बड़े कंट्रीज कौन से हैं? रशिया, चाइना और इंडिया। और अभी वर्ल्ड का सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखे ना, वो सारे इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चीप लेबर है। चीप लेबर तो चाइना में भी है, लेकिन चाइना में जो रियल एस्टेट की वो है ना, मतलब कॉस्ट है, वो बहुत हाई है। ठीक है। इंडिया दो हिसाब से मतलब बेटर ऑप्शन है, मतलब पूरे वर्ल्ड के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका जो मतलब लैंड वाइज उनकी प्राइस बहुत कम है, उनकी लेबर कॉस्ट बहुत कम है। सर, सियासी तौर पे भी तो स्टेबल है ना। देखिए, हर बंदा जो इन्वेस्टमेंट करता है वो सबसे पहले यही देखता है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी कितनी है, गवर्नमेंट कितना टाइम स्टे करती है। तो वहाँ पर हमने देखा कि 5 साल तो हर गवर्नमेंट अपने पूरे करती है। तो ये चीज़ भी तो दुनिया को अट्रैक्ट कर रही है ना कि एक स्टेबल इकोनॉमी, एक स्टेबल डेमोक्रेसी है। वो और स्टेबल इसलिए कह रही है क्योंकि उसको आपने पाकिस्तान से कंपेयर किया। जैसे आप देख रहे हैं सर, क्या ये खबर है कि 15 अगस्त को एज ए नेशनल डे सेलिब्रेट किया यूएस में? इस वक्त इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि भारत के और अमेरिका के रिलेशनशिप दे आर एट द हाईएस्ट लेवल। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अगर देखा जाए तो वो चाइना है, और उन्हें पता है, और इंडियन ओशन के अंदर उन्हें पता है, ताइवान, यूक्रेन के बाद अगला जो होगा, जो युद्ध का मैदान जो होगा सजेगा, वो यूक्रेन होगा। और उसमें अमेरिका इस वक्त ज्यादा से ज्यादा रिलाय कर रहा है भारत पे, उनकी इंडियन ओशन में उनकी सपोर्ट के लिए, और ये सब चीजें। तो उस हवाले से देखा जाए तो इंडिया इज अ बिग पार्टनर इन दैट चाइना इशू। इस वक्त देखा जाए तो भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप एट द मैक्सिमम, एट द हाईएस्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस खबर में ऑथेंटिसिटी है, कहीं ना कहीं इस खबर में हकीकत मौजूद है। सर, आपने बोला कि इस टाइम रिलेशन इंडिया और यूएस के बहुत मजबूत हैं, बहुत ज्यादा पार्टनरशिप चल रही है। तो अगर पास्ट की बात करें, 1965 की बात करें, जंग की बात करें, तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान को यूएस ने सपोर्ट किया। 71 में भी हम इंतजार करते रहे कि यूएस की तरफ से हमें एड आ रही है, हमें हेल्प आ रही है। क्या आपने पाकिस्तान बनाया या नहीं बनाया? आप अरब हैं, आप अफगानी हैं, आप कौन हैं? आपकी डेस्टिनेशन क्या है? आप कहां पहुंचना चाहते हैं? हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते आप? अगर हिस्ट्री के और आंख खोलें तो वही उन्हीं में से आपको जवाब मिल जाएंगे। ना आप अरबी हैं, ना आप पठान हैं, ना आप अफगानी हैं, ना तुर्की है, ना तुर्की है। आप कौन है? आप क्यों नहीं पहचानने की कोशिश करते कि आप कौन है? जिहाद जो आप रट लगाते हैं, ये आपके खून में नहीं है। आपके आबाओ अजदाद ने जिहाद का पता ही नहीं, उनको स्पेलिंग ही नहीं आते थे भाई जिहाद क्या चीज है। आज भी मुर्शद पाक को जलसा करना पड़ता है इस्लाम के नाम पर, तो वहां पे गाने लगाने पड़ते हैं, लड़कियां बुलानी पड़ती हैं। गाना क्या होता है? आज इमरान खान दे जलसे च नचन जी करना।
आज जिहाद आप क्यों ये खराबी करते? आप एक पार्टी करने वाली कौम है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीते दिनों भारत में इंडिपेंडेंस डे को मनाया गया और सिर्फ भारत में ही नहीं दोस्तों, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में भारत के इस पावन पर्व को मनाया गया। दोस्तों, अब ये वीडियो इंटरनेट पर इस वक्त काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है मैरी मेलविन अपनी भाषा में हमारे राष्ट्रगान को गाते हुए नजर आ रही हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैरी मेलविन अमेरिका की फेमस सिंगर और एक्ट्रेस हैं। दोस्तों, इन्होंने बताया कि इनको राष्ट्रगान गाकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो हालांकि ये हिंदी में ही गा रही थी, बट इनका जो उच्चारण था वो इंग्लिश टाइप थी, इसलिए सुनने में थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब ये अपने लैंग्वेज में गा रही हैं। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को भी आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और इन्वेडर्स के सामने लेट जाने वाली कौम है। दुख के साथ कहूंगा, पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई थी जब यहाँ पे पठान भाइयों ने आके मार मार के मुसलमान करना शुरू किया। पाकिस्तान तो बनना था, एक हकीकत थी। नफरत भी होनी थी, क्योंकि उन इन्वेडर्स ने मेजॉरिटी के ऊपर जो किया, नफरत होनी थी। उन्होंने ये लोगों को, हिंदुओं में बहुत जुल्म किया, नफरत भी होनी थी बजाय। लेकिन ये कम क्यों नहीं हो रही? इस नफरत को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? सिर्फ उसके पीछे एक ही वजह है, तालीम और इकोनॉमी, दोनों इंटररिलेटेड है। तालीम आपको सिखाती है कि जज्बात को कंट्रोल किस तरह करना है, वो बात नहीं करनी जो किसकी दिल आजारी करे। फेथ बेस नफरत नहीं करनी। फेथ हर इंसान का एक अपना जाती। लेकिन सर, अगर बुक्स में भी नफरत ही लिखी होगी तो फिर पढ़ लिख कर भी क्या होगा?